दोस्तों 21 सितंबर 2025 को साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। ये एक आंशिक सूर्य ग्रहण है जो भारत में नजर नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पर सूतक काल लागू नहीं होगा, लेकिन इसका असर आपकी कुंडली और आपकी राशियों पर जरूर पड़ेगा। तो आइए जानते हैं इस सूर्य ग्रहण का आपके 12 राशियों पर प्रभाव। दोस्तों ये सूर्य ग्रहण 21 तारीख रात को लगभग 11 बजे से शुरू होगा और 4 घंटे के लिए रहेगा। इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव पृथ्वी के दूसरे हिस्से में यानी भारत के दूसरी तरफ होगा, लेकिन पृथ्वी हमारी एक ही है तो उसका इम्पैक्ट हमारे जीवन में पड़ेगा। जिस तरह से आजकल हमारा ट्रेड ग्लोबली है, हम लोग ग्लोबली एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, उसी प्रकार से जब उन देशों पर इसका प्रभाव पड़ेगा तो वो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर इम्पैक्ट भी करेगा। सूर्य जो आत्मा है और उसको जब ग्रहण लगता है तो हमारी आत्मा को ग्रहण लगता है, यानी कहीं ना कहीं जो हमारी ऊर्जा का मेन सोर्स है उसको कुछ समय के लिए क्षणित किया जाता है और वो जो गैप है हमारे ऊपर इम्पैक्ट डालता है। उसमें हमारे जीवन की ऐशो आराम, हमारे चल रहे कामों में रुकावटें, हमारी सेहत में अचानक इम्पैक्ट पड़ने लगता है, रिलेशनशिप पर उसका इम्पैक्ट पड़ता है और जो हमारे रूटीन में चीज़ें चल रही होती हैं वो बाधित होती हैं। तो इनको कंसीडर करना बहुत ज़रूरी है। वहीं हम अपने पौराणिक बातों का ध्यान रखते हुए अक्सर ये भी कहते हैं कि सूर्य ग्रहण के समय पर जो भी प्रेग्नेंट लेडी होती हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा ध्यानपूर्वक चलने की ज़रूरत होती है। सूर्य ग्रहण के समय पर जो बच्चा होता है पेट के अंदर, वो इन किरणों की जो बाधा होती है उससे सबसे ज़्यादा प्रभावित हो सकता है। इसलिए इस समय पर चाकू चलाना, कैंची का यूज़ करना, बाल कटवाना, तामसिक भोजन का प्रयोग करना, ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। और जो लोग मानसिक रूप से थोड़े से कमज़ोर होते हैं, किसी भी चीज़ के इन्फ्लुएंस में बहुत जल्दी इफेक्टेड हो जाते हैं, जिन्हें नज़र टोक बहुत जल्दी लगती है, उन्हें ध्यान रखना चाहिए। साथ ही जिनकी कुंडली में सूर्य और राहु का मेल हो, सूर्य और केतु का मेल हो या सूर्य और शनि का मेल हो, लगन में राहु बैठा हो या पंचम स्थान पर राहु बैठा हो, तो ऐसे लोगों को सूर्य ग्रहण चाहे वो भारत में दिखे या ना दिखे फिर भी केयरफुल होकर चलना चाहिए। तो दोस्तों अब शुरू करते हैं राशियों का चक्र। मेष राशि यानी एरीज। सूर्य आपके पंचम भाव के स्वामी हैं और ये ग्रहण आपके छठे भाव में पड़ रहा है। इसकी वजह से आपको इस सूर्य ग्रहण का इम्पैक्ट आपके मान प्रतिष्ठा पर पड़ सकता है। आपके लोअर एब्डोमेन में गर्मी रह सकती है, उसके कारण आपका शरीर तप सकता है और आप चिड़चिड़ के स्वभाव में हो सकते हैं। आपके स्वभाव पर इसका गहरा इम्पैक्ट पड़ने के कारण आप अपने चलते हुए कार्यों में अपनी वाणी के द्वारा, अपने चिड़चिड़ेपन के कारण, अपने गुस्से के कारण चीज़ों को खराब कर देंगे और उसका कहीं ना कहीं आपके प्रोफेशनल लाइफ पे, आपकी पर्सनल लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन यही समय आपका ये भी बताता है कि अगर आप सावधानी से चलेंगे तो शत्रुओं पर आपकी विजय होगी, मुकदमे आपके फेवर में आएंगे और जो पुराने विवाद चले आ रहे थे वो अब खत्म होंगे। जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए प्रमोशन के योग बनते हैं। बस उनको ध्यान ये रखना है कि अपने बॉस के साथ किसी विवाद में ना पड़े। इस समय पर आप किसी भी धर्म स्थान पर जाएं, मंदिर में लोगों ने भेंट चढ़ाई हुई होती है, उस भेंट में से कोई सिक्का या कोई भी ऐसी चीज जो आप लगभग 1-1.5 महीने अपने पास रख सकते हैं उसको आप अपने पास रखिए, तो ये आपको प्रोटेक्शन देगा। वृषभ राशि यानी टॉरस। दोस्तों आपके लिए सूर्य चौथे घर के मालिक हैं और वो इस समय पंचम हाउस में विराजमान है। इस वजह से आपके शिक्षा में, सामाजिक जो सम्मान है उसमें कहीं ना कहीं गिरावट महसूस हो सकती है। आपके संतान की तरफ से कष्ट आ सकता है। संतान को लेकर आपकी उनके हेल्थ को, उनकी पढ़ाई को लेकर आपको थोड़ा सा सावधान होना चाहिए। दूसरी तरफ आपको यही सूर्य रचनात्मक कार्यों में सफलता दिलाएगा। अगर आप कोई कंपटीशन में हो, किसी तरह की कोई एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, परीक्षाएं दे रहे हो, तो आपको थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। इस समय पर आपके प्रेम संबंधों में तनाव आ सकता है, तो 5 खड़कते हुए नारियल उन पर मोली लपेटकर आपको जल प्रवाह करना चाहिए। इससे आपका काफी हद तक सूर्य कंट्रोल में रहेगा। मिथुन राशि यानी जेमिनी। आपके लिए सूर्य तीसरे घर के स्वामी हैं और आपका ये ग्रहण चौथे घर में लग रहा है, यानी आपके पराक्रम में कमी आएगी। जो आपके साथ चल रहे लोग हैं, आपके कुलीग्स हैं, वो आपको परेशान कर सकते हैं। घर के अंदर एक तनाव वाली सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। आपकी माता के स्वास्थ्य में दिक्कत आ सकती है, ध्यान रखने की जरूरत है। मकान, वाहन, इनसे जुड़ी हुई समस्याएं आ सकती हैं, उनमें
चल रहे जो भी आपके प्रोसेस हैं उसमें रुकावट आ सकती है। मानसिक अशांति और आपके जो भी मित्र लोग हैं उनके साथ कुछ तनाव होने के कारण अशांति बन सकती है। इस समय पर आपको कहीं पर भी जहां आपको 4 नेत्रहीन मिल जाएं उनको आप भोजन करवाएं तो आपके लिए पॉजिटिव होगा। कर्क राशि यानी कैंसर, सूर्य दूसरे घर के स्वामी हैं और तीसरे घर में इस समय सूर्य का ग्रहण बन रहा है और तीसरा घर आपके कनेक्शंस का है। सोशल कनेक्शन, लोगों के साथ आपका उठना बैठना, एक जान पहचान जो होती है उन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। जिन लोगों से आपका लेन देन होता है, काम धंधे होते हैं, उन लोगों के साथ आपका संबंध थोड़ा सा संभल कर हैंडल करना चाहिए। इस समय पर छोटे भाई बंधुओं के साथ आपकी परेशानी बढ़ सकती है। आपके आस पड़ोस में किसी तरह के विवाद से आपको बचना चाहिए, लेकिन साथ ही आपका पराक्रम भी बढ़ेगा और आपके साहस की वजह से आप चीज़ों को सॉल्व कर पाओगे। और अगर आप अपने साहस पर कायम रहे तो व्यापार और नौकरी में आपको उन्नति मिलेगी। अगर आप भाइयों के साथ विवाद में ना पड़ें, अपने आस पड़ोस के किसी झगड़े में ना पड़ें तो आपकी कोई मनोकामना पूर्ण होने का योग बताता है और रुके हुए काम पूरे हो सकते। इस समय पर आपको भूरी चींटियों को आटा चीनी डालना चाहिए, इससे आपको ये ग्रहण काफी पॉजिटिव असर देगा। सिंह राशि यानी लियो, सूर्य आपके लगन के स्वामी हैं और आपके दूसरे घर में ये ग्रहण बन रहा है, जिसके कारण आपकी वाणी पर इसका इम्पैक्ट हो सकता है। जमीन जायदाद से रिलेटेड कोई भी मुद्दा आपका खड़ा हो सकता है और घर में जो भी स्त्रियां हैं उनके साथ आपके वाद विवाद हो सकते हैं या उनकी सेहत पर थोड़ा सा बुरा असर आ सकता है। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आ सकती हैं। खास तौर पर आपको अपनी राइट आई को ध्यान में रखना चाहिए। अगर आप किसी भी जर जोरू और जमीन के झगड़े से दूर रहते हैं तो आपको अचानक धन लाभ का योग बनता है और विदेश से भी आपको फायदा मिल सकता है। अगर आप रिसर्च और किसी शोध कार्य में लगे हुए हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। आपको धर्म स्थान पर 200 ग्राम गुड़ दान करना चाहिए। कन्या राशि यानी वर्गो, आपकी कुंडली में सूर्य 12वें घर के स्वामी हैं और आपके लगन में ही इस ग्रहण का इम्पैक्ट होने वाला है। ये जो ग्रहण बन रहा है ये आप ही की राशि पे बन रहा है, जिसके कारण आपका मन और आपकी आत्मा दोनों को यहाँ पर ये क्षतिग्रस्त करेगा, जिसके कारण आप डिप्रेस फील करोगे, अपने ऊपर विश्वास नहीं करोगे और आत्मविश्वास की कमी के कारण आप अपने काम खुद ही खराब करोगे। अगर यहाँ पर आप अपने रूटीन को ठीक रखें, अपने डाइजेशन को ठीक रखें, अपने खान पान को ठीक रखें तो आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा यहाँ पर पूरी हो सकती है। गुस्से से बचने की जरूरत है, नहीं तो आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं। उपाय के रूप में अपने हाथ पैरों की मालिश करनी चाहिए और जितना हो सके अपने खाने में नमक का इस्तेमाल कम करना चाहिए। तुला राशि यानी लिब्रा, सूर्य आपके लाभ के स्वामी हैं और इस समय खर्च के स्थान पर वो ग्रहण लगा रहे हैं। एक तरफ आपको विदेश से जुड़े हुए कार्यों में सफलता मिलेगी, दूसरी तरफ आपके खर्चे बढ़ेंगे और अगर आप अपनी रात की नींद को पूरा नहीं करते हैं तो आपके आंखों में जलन और स्वभाव में चिड़चिड़ापन आपको देखने को मिलेगा। इस समय लंबी यात्रा के योग हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि आपको अपनी नींद का पूरा ख्याल रखने की जरूरत है, नहीं तो आप वहां पर अपनी परफॉर्मेंस पूरे अच्छी तरीके से नहीं दे पाएंगे। अपने नींद पूरी ना होने के कारण, रेस्टलेस होने के कारण आपके गलत फैसले, मुकदमे, कोर्ट कचहरी, इन चीजों का सामना आपको करवा सकते। इस समय पर किसी को पैसा उधार ना दें। उपाय के रूप में इस समय पर भूरी चींटियों को आटा चीनी डालें और दिमागी काम करें, अपनी नींद को पूरा यूज करें, जितना हो सके वाद विवाद से बचने की कोशिश करें। वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो, सूर्य आपके 10वें हाउस के स्वामी हैं और इस समय वो आपके लाभ के स्थान पर ग्रहण में चल रहे हैं। नौकरी और करियर में आपको इस समय पर बड़ा अवसर मिल सकता है और इस समय प्रॉफिट कई गुना बढ़ सकते हैं। नौकरी की तलाश में है तो इस समय पर आपको नई जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और आप अपने बिजनेस को लेकर परेशान हैं तो बिजनेस में भी काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। इनकम तो बढ़ेगी ही, साथ में जो आपने किसी को उधार पैसा दिया हुआ है या आपका कहीं पर पैसा फंसा हुआ है तो वो वापसी आने का योग बताता है। प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी। 11 अखरोट आप मंदिर में देते हैं तो आपको लाभ प्राप्त होगा। धनु राशि यानी सेजिटेरियस, सूर्य आपके 9वें भाव के स्वामी हैं और ग्रहण इस समय आपके कर्म के स्थान पर बना हुआ है, यानी आपके कर्म में फ्लैक्चुएशन होगी, भ्रम की स्थिति महसूस होगी। व्यापार और नौकरी में वैसे तो सफलता मिलेगी, लेकिन अपने वहमों में फंसकर या कोई भी फैसला लेने में घबराहट के कारण अपने मौकों को खराब कर सकते हैं। देखा जाए तो ये समय नए कॉन्ट्रैक्ट और डील के लिए सबसे बेस्ट समय है। अगर आप कूल माइंड से अपने एक्सपीरियंस को यूज करते हुए वहमों से दूर रहकर काम करते हैं
तो काम तो बनेंगे ही, साथ में आपके सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। केवल आपको ध्यान रखना है कि अपने पिता के साथ अनबन से बचें। उपाय के रूप में अगर वहम बन रहा है, पिता के साथ विवाद हो रहे हैं, तो आप बुरी चींटियों को आटा चीनी डालिए, और काम में कहीं कोई रुकावट आ रही है, काम पूरा एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है, तो तांबे के सिक्के जल प्रवाह करिए। मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न, सूर्य आपके लिए अष्टम भाव के स्वामी है और इस समय ग्रहण भाग्य स्थान पर चल रहा है। इस समय पर नौकरी में ट्रांसफर के साथ प्रमोशन के योग बने हुए हैं। अगर आप व्यापारी हैं तो नए साझेदार के साथ आपको व्यापारिक फायदा मिल सकता है। धर्म और आध्यात्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी और बड़े बुजुर्गों से, दादा पिता से आपको कोई संपत्ति, प्रॉपर्टी का लाभ मिल सकता है। आपको तांबे के लोटे में सूर्य को जल देना चाहिए। कुंभ राशि यानी एक्वेरियस, सूर्य आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं और इस समय ग्रहण आपके लिए 8वें स्थान पर बना हुआ है। स्वास्थ्य की समस्या और अनचाही यात्रा के योग बनते हैं। दवाइयों और आग से आपको सावधान रहना चाहिए। कोई दवाई आप ले रहे हैं तो उसका साइड इफेक्ट हो सकता है, एक्सपायरी देखकर ही दवाई लें, इस चीज़ का ख्याल रखें। साथ में घर में जो भी आग वाले उपकरण हैं या घर के किचन में गैस यूज़ करते हैं तो उसमें थोड़ा सावधानी बरतने की जरूरत है। अपने ही करीबी लोगों के साथ, प्रियजनों के साथ धोखा मिल सकता है और अपमान की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। नौकरी में डिप आ सकता है, हो सकता है कि आपकी काबिलियत के अनुसार डाउनग्रेड करने की कोशिश हो। उपाय में आपको 800 ग्राम गुड़ धर्म स्थान पर देना चाहिए। मीन राशि यानी पाइसेस, आपकी कुंडली में सूर्य छठे घर के स्वामी हैं और वो 7वें घर में गोचर कर रहे हैं। आपके गृहस्थ जीवन में मतभेद, मियाँ बीबी के बीच में टकराव की स्थिति हो सकती है और विवाद बढ़ सकते हैं। दूसरी तरफ व्यापार में उन्नति के योग बनते हैं, लेकिन जो आपके साथ चल रहे साझेदार लोग हैं जिनके साथ आप काम करते हैं, उनके साथ कुछ तनाव की स्थिति भी खड़ी हो सकती है। इस समय पर मन से या फिजिकली आपको अपने जीवन साथी से कुछ समय के लिए दूरी हो सकती है। धन संपत्ति में तो वृद्धि होगी और कुछ नए अवसर भी मिलेंगे, लेकिन आपको अपने पार्टनर की हेल्थ को थोड़ा सा सीरियसली कंसीडर करना चाहिए। उपाय के तौर पर 7 तांबे के चौकोर टुकड़े आप वीराने में दबाएं। तो दोस्तों, ये था 21 सितंबर 2025 का सूर्य ग्रहण का आपकी राशि पर प्रभाव, जो कि लगभग 1 महीना यहाँ से आपके लिए एक्टिव रहेगा। तो आपको 1 महीने बहुत संभल कर चलना है। जो ये चीज़ें बताई हैं उनका ध्यान रखना है। भले ही ये भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन आपकी राशि और आपके जीवन पर इसका असर जरूर पड़ेगा। अपने अनुभव और सवाल कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आप किसी भी महीने की 1, 10, 19 और 28 तारीख को पैदा हुए हैं तो आपका मूलांक 1 होता है। और अगर आप अपने बारे में यानी मूलांक 1 के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो पर क्लिक करें। और अगर आप ज्योतिष से जुड़ना चाहते हैं, ज्योतिष को सीखना चाहते हैं, लेकिन आपके पास समय नहीं है, आप क्लासेस ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, या आपको फाइनेंशियल दिक्कतें आती हैं और आप किसी भी कोर्स को ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में आप हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करके 299 रुपये में लाल किताब ज्योतिष की बेसिक चीज़ों को समझ सकते हैं। यहाँ पर आपको 16 क्लासेस मिलती हैं, तो देर किस बात की है, जुड़िए हमारे साथ। तो अब मैं अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देता हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।